दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक बुलेट ट्रेन को भी पानी के नीचे चलाया जाएगा? क्या आपने कभी वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज देखा है? कैसा होगा? भारत जहां 8 किलोमीटर लंबा पुल समुद्र के ऊपर रॉकवे बनेगा। दोस्तों, भारत आज कितनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है वह तो आप और हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी कुछ करना अभी बाकी है। आज का यह वीडियो आपके सामने उजागर करने वाला है भारत में बन रहे उन 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट को जो आने वाले समय में भारत की छवि को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं भारत के 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो एक तरह से रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, न्यू पंबन ब्रिज। दोस्तों, न्यू पंबन ब्रिज, आप सभी रामेश्वर तमिलनाडु गए हैं तो आपको पता होगा कि एक नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो न्यू पंबन ब्रिज बनाने का है। मैंने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को बढ़ते हुए देखा है। ये एक बड़ा प्रोजेक्टर है। 1914 में शुरू हुआ पंबन ब्रिज आज भी चालू है। उस वक्त का यह सबसे लंबा और पहले ट्रेन ब्रिज था जो तमिलनाडु ने बनाया था। लेकिन दोस्तों, उसकी उम्र की वजह से 2019 में यह क्षतिग्रस्त हो चुका था और यह 3 महीने की रिपोर्टिंग के बाद फिर से चालू तरीके से काम शुरू कर दिया है। साथ ही इस साल में भारत सरकार ने नए पंबन ब्रिज को बनाने का फैसला भी किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का काम अभी तो चल रहा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत का पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। जी हां दोस्तों, आपने विदेशी वर्टिकल लिफ्ट रोड तो देखा ही होगा, लेकिन पंबन ब्रिज भारत का पहला लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है जो ये अभी तमिलनाडु में है। एवरेज भी वैसे ही काम करेगा। जैसे कोई शिप आने वाली होगी तो यह 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगा और वर्टिकल हो जाएगा, और ट्रेन आने के टाइम ये फिर से नीचे कर दिया जाएगा, है ना? भारत में सुंदरता और एवरेस्ट पुराने ब्रिज की तुलना में 2 मीटर तक ऊंचा होगा ताकि शिप को निकलने में आसानी हो। इस ब्रिज की लंबाई 2.2 किमी और बनने का खर्चा 50 करोड़। नंबर 2, ड्रीम सिटी। यह एक डायमंड रिजॉर्ट और मॉकटेल सिटी है। यह बन रहा है गुजरात के सूरत में, जो एक डायमंड ट्रेडिंग हब कहलाने वाला है। सूरत पहले से ही दुनिया में डायमंड का हब माना जाता है और यहां 3,500 से ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट है। और यह ड्रीम सिटी 810 फैक्ट्रियल में बनाया जा रहा है। ये जगह इंटरनेशनल लेवल की डायमंड मार्केट होने वाली है। ये गुजरात का तीसरा स्मार्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी, धरेला सिटी और अब ग्रीन सिटी। यहां पर हर पॉलिश डायमंड का व्यापार किया भारत का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड मार्केट होने वाला है और लगभग 22,000 करोड़ खर्च करके ये बनने वाला है, जहां पर 1,000 ऑफिसर्स भी होंगे। नंबर 3, मुंबई रोपवे। दोस्तों, आपने रोपवे तो जरूर देखा होगा और शायद उसमें बैठे भी होंगे, लेकिन दोस्तों, क्या आपने समुद्र के ऊपर रोपवे के बारे में सोचा है? भारत के ही मुंबई शहर में आपको जल्द ही यह नजारा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मुंबई में शुरू हो चुका है भारत का सबसे लंबा रोपवे का काम। क्या आप सोच सकते हैं कि इस रोपवे की लंबाई कितनी होगी? यह रोपवे 8 किमी लंबा है। दोस्तों, यह मुंबई के पूर्वी तट से सेवरी और रायगढ़ जिले से एलिफेंटा की द्वीप के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे की वजह से सैलरी सेलेत की गुफा का सफर मात्र 14 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस दूरी को तय करने में हाल ही में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, लेकिन यूरोप में उसको सिर्फ 14 मिनट में पूरा कर देगा। यूरोप में एवरी फूट से लेकर मुंबई पोर्ट या रायगढ़ जिले में समाप्त होगा। हर लाखों लोग एलिफेंट की गुफा देखने आते हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद और भी ज्यादा लोग आएंगे और मुंबई टूरिज्म को करोड़ों का फायदा होगा। नंबर 4, मणिपुर रेलवे स्टेशन। किसी भी राज्य के विकास और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए रेलवे, रोड और ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन मणिपुर जब भारत में शामिल हुआ तो उस समय तक वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। इसी वजह से मणिपुर का विकास दूसरे राज्यों की तुलना में रुक सा गया था। लेकिन फिर वहां पर एक ट्रेन चलना शुरू हुई। वह काफी दूर पर ही रुक जाती थी और एक सही तरीके से रेलवे स्टेशन और रेल मार्ग होना जरूरी था। इस वजह से सरकार ने चीनी बम से लेकर इम्पाल तक की रेलवे लाइन बनाने के लिए 329 करोड़ खर्च करके इसे वेक से 11 किमी लंबा ट्रैक बनाने का फैसला लिया। इसमें 62 किमी का सरान घाट, नए रेलवे स्टेशन और कई सड़क ओवरब्रिज और 12 सड़क अंडर ब्रिज शामिल होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, 144 छोटे पुल भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। है ना गजब का प्रोजेक्ट? और इस रेल लाइन से मणिपुर का एथेनॉल प्रोजेक्ट विकास होगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। नंबर 5, एथेनॉल प्लांट्स। दोस्तों, भारत में एक बड़ा प्रोजेक्ट थैनल को भी भारत हाथ धरा गया है, जिसमें एक साथ नल प्लांट्स पर काम हो रहा है। इस स्पीड से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। वो देश की सरकार और जनता के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सरकार कई सारे प्रोजेक्ट पर अलग अलग सेक्टर में क्रांति ला सकती है और उस पर काम भी कर रही है। और इनमें से एक एथेनॉल प्लांट जो पेट्रोल और डीजल का अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है।
सरकार ने बिहार में सतीना एथेनॉल बनाने का काम हाथ में लिया है, जो सालाना 35 करोड़ से भी ज्यादा लीटर ईंधन प्रोड्यूस करने की क्षमता वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बिहार के कुछ प्रमुख शहरों में 0 करोड़ के खर्च से बनाया जा रहा है। इस प्लान की मदद से ईंधन को 60 से Rs प्रति लीटर के दाम से बेचना भी आसान हो जाएगा, तो उसे पूरा होते ही बिहार और यहाँ के नागरिकों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। नंबर 6, मुंबई टू दुबई रेलवे। हाँ दोस्तों, मुंबई से दुबई तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि एक अंडर वाटर सवारी बनने वाला है। ये प्रोजेक्ट अंदर से प्रोजेक्ट है, जो समुद्र से अंदर से होकर गुजरने वाली बुलेट ट्रेन है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत वैसे काफी पीछे है, लेकिन धीरे धीरे भारत सच में दुनिया के विकसित देश के साथ खड़ा होने लगा है और उसने आगे भी निकलने की ठान ली। भारत सरकार और दुबई सरकार के साथ मिलकर कई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए समुद्र के अंदर 5 लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है, और यह काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इस पाइपलाइन की लंबाई तकरीबन 2000 किमी है, और इसमें हाई फ्लोटिंग ट्रेन पानी के नीचे ही चलने वाली है। इस ट्रेन की शुरुआत से भारत मुंबई से आप सिर्फ 2 घंटे में दुबई बंदरगाह पर पहुंच सकते हैं। इस फ्लोटिंग ट्रेन के प्रोजेक्ट में खास बात का ध्यान भी रखा गया है कि इसकी वजह से समुद्र के ऊपर चल रही है, किसी भी शिप को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से भारत और दुबई दोनों को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि यात्रियों को और समाज की लेन देन पर दोनों देश में काफी फायदा होगा। दुबई को एक और फायदा होगा, भारत में जब नर्मदा नदी में बाढ़ आती है तो पानी बर्बाद हो जाता है। इसे अब भारत पाइपलाइन की मदद से दुबई भेज सकेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पाइपलाइन दुबई से तेल और गैस को भारत में पहुंचाने में भी काफी काम करने वाली है। नंबर 7, मणिपुर टेलेट पेयर ब्रिज। दोस्तों, मणिपुर में यह भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया जा रहा है। यह भी मणिपुर का खूब विकास करेगा। हाल ही के समय में यूरोप के मोटोगारों में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। ये 139 मीटर ऊंचा है, लेकिन मणिपुर में बन रहा यह पुल 181 मीटर ऊंचा है, मणिपुर के अलज नदी के ऊपर। यह पुल 73 मीटर लंबा होगा, और यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 में पूरे होने की आशा है। निर्माण पूरा होते ही मणिपुर के लोगों का व्यापार और आय दोनों बढ़ेंगे। नंबर 8, SP पाटिल स्पोर्ट। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट और क्लेव करके भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। प्रोजेक्ट भारत को हर तरह के ओलंपिक और इंटरनेशनल गेम्स के लिए तैयार कर देगा। इसका एक भाग नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार भी है। यह पूरा प्रोजेक्ट 236 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है। नंबर 9, गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अभी तक हमने कई हाईवे की बात की थी। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लाइन 584 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह प्रोजेक्ट बाद में 8 लेन तक भी चौड़ा किया जाएगा। यह बिजली गांव मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा। यह एक्सप्रेस वे 2024 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसको बनाने में 3 करोड़ खर्च हो में। नंबर 10, न्यू एयरपोर्ट इन बिहार। दोस्तों, आज के इस लिस्ट बिहार एयरपोर्ट में बस हवाई मार्ग के प्रोजेक्ट को पूरा करना बाकी था। जी हां, राज्य में जितनी ज्यादा फैसिलिटी होती है उतना ही ज्यादा विकसित होता है दोस्तों। इसलिए बिहार का विकास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहार सरकार को बिहार के 5 एयरपोर्ट के इनोवेशन का ऑर्डर दिया है। क्योंकि बिहार बड़ा राज्य है और फिर भी इसके कई शहरों में एयर कनेक्टिविटी नहीं है। इन 5 एयरफोर्स को विकसित करने में लगभग 2000 करोड़ खर्च होंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारत में बन रहे हैं सबसे बड़े प्रोजेक्ट, जो आने वाले समय में भारत को बड़े व्यापार करने में मदद करेंगे और भारत की शक्ल ही बदल कर रख देंगे। अगर यह चैनल आपके लिए नया है तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए